सदा पर अवगनम ईश्वरोऽहम् तीर्थास्पदं सुरञ्चनुतं शरणं भक्त्यार्तिहं प्रतिपाल नवाद्भुतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए सारण क्षेत्र में 88,000 विष्णु को श्री सूत की कथा प्रस्ताव करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा प्रस्ताव करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालों के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। फिर उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अत्र मया कथा पुस्तूयते वया सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रुण्वन्तु। प्रियानंद कंद भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। प्रसंग चल रहा था श्री धनिया बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित सत्संग श्री राम से सीधा साक्षात्कार पूर्व में प्रसंग था। नारद ने मैया पार्वती की जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली देखने के बाद उनके गुण अवगुणों को बताया, जिससे उमा को जो प्रसन्नता हुई एवं उनके माता पिता और अन्य लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन सबका भाव भंगना प्रसन्न मुद्रा में ही थी। सबके अश्रु निकले प्रसन्न मुद्रा में। ये बात ये भेद हमारे नारद जी ने नहीं जान पाया। और इसके बाद पार्वती ने क्या किया कि इस प्रकार से बताने के बाद भगवान का स्मरण किया। और आज का जो प्रसंग है, भगवान का स्मरण किया और मैया पार्वती को सुआशीर्वाद दिया और ये कहा हमारे गिरीश यानी हेमवंत को ये आशीर्वाद दिया और भरोसा दिलाया, सब कल्याण में ही होगा, सब शुभ और अच्छा ही होगा। ऐसा कह के हमारे नारद जी चलते हैं। अस कही नारद सुमिर हरि और गिरिजहि दीन आशीष हो यह कल्याण अब संशय तजहु। गिरीश सारा संशय छोड़ दो। ये गिरीश से कहा यानी हिमवंत से कहा, इसने भगवान नारद जी ने भगवान के चरणों में उनका ध्यान किया और गिरिजहि यानी गिरिराज हिमवंत को आशीर्वाद दिया है। कोई है ये कल्याण और संशय तजो। ऐसा करके हम नारद जी चले जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं नारद जी? कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयो आगिर चरक सुनहु जस भयो। ऐसा कहते हुए नारद ब्रह्म लोक चले जाते हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अपने ब्रह्म के घर चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के घर जाते हैं। और आगे क्या होता है तो सुने, बहुत ही सुंदर बढ़िया प्रसंग है। पते ही एकांत पाय कर मैं कह मैं नाथ न मैं समझे मुनि बहना। एक आदमी पति को देखा, मैंने ने कहा मन से कि मैं नारद जो ऋषि के वचनों को मैं नहीं समझ पाया। ये ऐसा पहले तो कहा ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अभी उन्होंने कहा सब कल्याण ही कल्याण होगा।
और आशीर्वाद भी दे गए। मैं समझ नहीं पाया। एकांत में पति से कहती है जो हर पर कुल हो ये अनूपा, तो कुल और वर अनुकूल हो, राजकुमारी की योग हो, वही विवाह करना। कि ऐसे नंग रंग किसी के साथ विवाह मत करना। ये हमारी मैया पार्वती सुनैना ने, मैना ने हिमवंत से कहा, अपने पति से कहा करु विवाह सुता अनुरूपा, जो सुता के अनुरूप हो, इनकी गुणवान हमारी बेटी है, इसके अनुरूप पति मेरे उसी साथ विवाह करना। ये एकांत में पत्नी पति से कहती है। सबके समाज में, सबके सामने सामाजिक बात है, अपनी बात पत्नी नहीं कह पा रही है। मौका पाकर के पत्नी ने कहा, और न कन्या बड़ो रहू कुमारी, कहता ऐसा न हो जैसे कुमारी रहने देना, इसका विवाह मत कर देना। अगर इसके अनुरूप कोई वर न मिले, इसका विवाह मत करना। न कन्या बड़ो रहू कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी, ये हमारे प्राणों से प्यारी है। उमा पार्वती प्राणों से प्यारी है, इसका कहीं ऐसे नंगन के साथ विवाह मत कर देना। इसके अनुरूप अगर कोई कन्या मिले, उसके साथ ही विवाह करना। ऐसा